ही यीशु पर विश्वास करते थे और प्रार्थना करने में, आराधना करने में परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे और दोनों ही यीशु में पवित्र जीवन जी रहे थे। अरे सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। ये दोनों पति पत्नी यीशु में बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इनको नहीं रोका तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मगर हम क्या कर सकते हैं? प्रभु का हाथ उनके ऊपर है। उसकी पत्नी को देखो, वह काली और बदसूरत है। वही अमित की कमजोरी है। वह उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? और अगले दिन अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहां अमित के ऑफिस में एक नई और खूबसूरत लड़की ज्वाइन करती है और उसका नाम कल्पना था। कल्पना एक अच्छी लड़की नहीं थी। वह ड्रिंक और स्मोकिंग और दूसरे लड़कों के साथ गलत रिलेशन बनाती थी। जब उसने अमित को देखा तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अमित ने भी उससे दोस्ती कर ली। अब दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और अमित और कल्पना की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। लंच टाइम में जब तक अमित काम खत्म कर कर नहीं आता था तो कल्पना लंच नहीं करती थी और इसी प्रकार अमित भी कई बार कल्पना का इंतजार करता था। और जिस दिन कल्पना ऑफिस नहीं आती थी तो अमित का काम करने में मन नहीं लगता था। अब दोनों ही साथ में बाहर घूमने भी जाने लगे। अब अमित को ऐसा लगने लगा था कि कल्पना उससे प्यार करने लगी है और अमित भी कल्पना से प्यार करने लगा था। और अमित अब सोचने लगा था कि काश कल्पना ही मेरी पत्नी होती। और अब अमित परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगा था। अब उसका मन प्रार्थना, आराधना करने में नहीं लगता था। एक दिन कल्पना अमित को बार में ले गई और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे शराब पीने को कहा और कुछ देर नाना करते हुए अमित शराब पी ही लेता है और फिर वो दोनों नशे की हालत में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब अमित रोज शराब पीकर आता और अपनी पत्नी को बुरा भला कहता और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता। अब अमित की पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि अमित को क्या हो गया है। वह समझ गई थी यह शैतान की कोई ना कोई चाल है, मगर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वह अमित के लिए हर रोज प्रार्थना किया करती थी कि वह प्रभु में पवित्र जीवन जिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अमित बीमार पड़ जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टर अमित को जवाब दे देते हैं कि अब यह नहीं बचेगा और अमित समझ जाता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं खुद परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गया और शैतान के लिए आसान शिकार बन गया। और अमित अपनी पत्नी रेनू को सारी बात बताता है और उससे माफी भी मांगता है और उसकी पत्नी उसे माफ कर देती है। रेनू अपने पति अमित के लिए प्रार्थना करती है और अमित भी अपने किए हुए पर पछताता है और परमेश्वर के सामने माफी मांगता है और परमेश्वर अमित के सच्चे पश्चाताप के कारण उस पर दया करते हैं और 2 महीनों बाद अमित बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और परमेश्वर के अनुग्रह से एक नई कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लग जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, हमारा पति पत्नी, बेटा बेटी और खाने और पहनने को और रहने को और हमारी आय आमदनी, हमें उतने में ही संतुष्ट और वफादार रहना चाहिए क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और वो
हमारी कमजोरियों पर वार करता है और हमें गिराता है। प्राण छोड़ने तक विश्वास योग्य और धर्मी बने रहें तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।